हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इन एसबी क्लासेस क्लब। मैं आज लेकर आया हूं 20 जुलाई को होने वाला बिहार पुलिस के एग्जाम संभावित 50 प्रश्न। जी हां दोस्तों, यदि आपका भी एग्ज़ाम 20 जुलाई को है तो जल्दी जल्दी प्रश्न को देख लें ताकि कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, रट्टा मार लीजिए, कल ये आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1, किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है? ऑप्शन ए हेगल, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी कांत, ऑप्शन डी हब हाउस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हेगल। ठीक है, हेगल ने ही राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा था, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूरोप में सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए व्यापार का विस्तार एवं शहरी केंद्रों का विकास, ऑप्शन बी किसने की निर्धनता, ऑप्शन सी सामंतों की स्वेच्छाचारिता, ऑप्शन डी चर्च एवं सामंतों के मध्य अंतर विरोध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चर्च एवं सामंतों के मध्य अंतर विरोध। ठीक है, यूरोप में सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण चर्च एवं सामंतों के मध्य अंतर विरोध था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन स्वतंत्रता को अधिकारों के उत्पाद के रूप में दिखता है? निम्न में से कौन स्वतंत्रता को अधिकारों के उत्पाद के रूप में देखता है? ऑप्शन ए बार्कर, ऑप्शन डी बी लास्की, ऑप्शन सी ईस्टर्न, ऑप्शन डी मिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिल। मिल स्वतंत्रता को अधिकारों के उत्पाद के रूप में देखता है। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है प्रश्न। कल अगर आपका भी एग्जाम है तो इस प्रश्न को रट्टा मार लें। इसमें कम से कम 5 से 6 प्रश्न आपका आना ही आना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की है? निम्नलिखित में से कौन सी कृति राकेश मोहन की है या मोहन राकेश की है? ऑप्शन ए ना आने वाला कल, ऑप्शन बी अंधेरे कम बंद कमरे, ऑप्शन सी अंडे के छिलके, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। कृति मोहन राकेश की कृति कौन कौन सा है? ना आने वाला कल, अंधेरे बंद कमरे की, अंडे की छिलके, मतलब ये तीनों कृति उसकी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा को कहा जाता है? ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा को कहा जाता है? ऑप्शन ए हाजिर बाजार, ऑप्शन बी चालू बाजार, ऑप्शन सी पूंजी बाजार, ऑप्शन डी वायदा बाजार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वायदा बाजार। ठीक है, ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा उसे वायदा बाजार कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में गन्ना का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? क्वेश्चन फिर से ध्यान से सुनिएगा। कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में गन्ना का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। ठीक है, कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में गन्ना का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में किस रचना ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान दी? निम्नलिखित में से किस रचना ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान दी? ऑप्शन ए घंटाघर, ऑप्शन बी बुद्धू का कांटा, ऑप्शन सी उसने कहा था, ऑप्शन डी मारेसी मोही उठाओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उसने कहा था। उसने कहा था रचना में चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान मिला। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया है? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया है? ऑप्शन ए मास्को सम्मेलन, ऑप्शन बी सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, ऑप्शन सी तेहरान सम्मेलन, ऑप्शन डी यल्ता सम्मेलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।
संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारूप सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए सिंगरौली, ऑप्शन बी रामगढ़, ऑप्शन सी लखनपुर, ऑप्शन डी देवगढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंगरौली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सिंगरौली कोयला खान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है? निम्न में कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है? ऑप्शन ए मूल्य का माप, ऑप्शन बी मूल्य संग्रह, ऑप्शन सी विलंबित भुगतान का आधार, ऑप्शन डी मुद्रा का हस्तांतरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुद्रा का हस्तांतरण। मुद्रा का हस्तांतरण प्राथमिक कार्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं। ऑप्शन ए दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य, ऑप्शन सी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन डी राज्यसभा के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिखों के 10 गुरु में से 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? ऑप्शन ए गुरु अंगद, ऑप्शन बी गुरु रामदास, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन डी गुरु हरगोविंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुरु अर्जुन देव। ठीक है, सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 9 जनवरी को, ऑप्शन बी 10 जनवरी को, ऑप्शन सी 9 फरवरी को, ऑप्शन डी 9 अगस्त को। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट भी कर सकते हैं आप। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9 जनवरी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 9 जनवरी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है? हाल ही में किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए चीन ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है। क्वेश्चन नंबर 15। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर द्वितीय, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी बाबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बहादुर शाह जफर। ठीक है, भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, पिलानी निम्न में से किस प्रकार का नगर है? पिलानी निम्न में से किस प्रकार का नगर है? ऑप्शन ए पर्यटन नगर, ऑप्शन बी प्रतिरक्षा नगर, ऑप्शन सी पतन नगर, ऑप्शन डी शैक्षिक नगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शैक्षिक नगर। पिलानी शैक्षिक नगर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है? भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए सांप्रदायिकता, ऑप्शन बी सहिष्णुता, ऑप्शन सी आधुनिकता, ऑप्शन डी साम्राज्यवाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सहिष्णुता। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता सहिष्णुता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में सरकारी दूध
उत्पादन का आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? भारत में सरकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। ठीक है, भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन गुजरात से शुरू हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए पंडित मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंडित मदन मोहन मालवीय। हिंदू महासभा के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। गांधी जी अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए की थी? गांधी जी अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए की थी? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन के लिए, ऑप्शन बी नमक कानून को तोड़ने के लिए, ऑप्शन सी इरविन से समझौता करने के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नमक कानून को तोड़ने के लिए। ठीक है, गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा नमक कानून को तोड़ने के लिए की थी। क्वेश्चन नंबर 22, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी मंगल पांडे, ऑप्शन डी गांधी जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने ही बोला था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी गंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा राज्य ताड़ी विरोधी आंदोलन से जुड़ा है? कौन सा राज्य ताड़ी विरोधी आंदोलन से जुड़ा है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। ठीक है, गुजरात राज्य ताड़ी विरोधी आंदोलन से जुड़ा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, पूर्वोत्तर भारत के 7 वाहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? पूर्वोत्तर भारत के 7 वाहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी मणिपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पूर्वोत्तर भारत के 7 वाहनों में शामिल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाएं। ठीक है, ताकि आपको जो जो प्रश्न चाहिए वो हम प्रश्न आपको दे सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 स्टार्ट करते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा जोखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा जोखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी संसद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा जोखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत के किस शहर में हीरा तराशने का प्रमुख कार्य उद्योग है? भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य प्रमुख उद्योग है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी भोपाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भोपाल। भारत के भोपाल शहर में हीरा तराशने का कार्य प्रमुख उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 28, मीराबाई किस काल की कवियत्री है? मीराबाई किस काल की कवियत्री है? ऑप्शन ए आधुनिक काल, ऑप्शन बी आदिकाल, ऑप्शन सी भक्ति काल, ऑप्शन डी रीति काल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भक्ति काल। मीराबाई भक्ति काल की कवियत्री थी। क्वेश्चन नंबर
29। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहें। क्वेश्चन नंबर 29, संघात्मक व्यवस्था का प्रमुख लक्षण क्या है? ऑप्शन ए, प्रांतीय सरकारें सर्वोच्च होती है। ऑप्शन बी, राजनीतिक दल सर्वोच्च होती है। ऑप्शन सी, शक्तियों का एकत्रीकरण होता है। ऑप्शन डी, संविधान की सर्वोच्चता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रांतीय सरकारें सर्वोच्च होती है। संघात्मक व्यवस्था का प्रमुख लक्षण प्रांतीय सरकारें सर्वोच्च होती है। क्वेश्चन नंबर 30, नदियों एवं पर्वतों को क्या कहा जाता है? नदियों एवं पर्वतों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, राष्ट्रीय पूंजी। ऑप्शन बी, राष्ट्रीय धन। ऑप्शन सी, वास्तविक पूंजी। ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय धन। नदियों एवं पर्वतों को राष्ट्रीय धन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत किया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत किया जा सकता है। ऑप्शन ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री द्वारा। ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों द्वारा। ऑप्शन डी, लोकसभा द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के दोनों सदनों द्वारा। जिस भाइयों या बहनों का कल एग्जाम है बिहार पुलिस का 20 तारीख को, वो इस प्रश्न को जल्दी से जल्दी देख लें। क्वेश्चन नंबर 32, वायुमंडल की कौन सी परत का उपयोग दूरसंचार के लिए किया जाता है? वायुमंडल की कौन सी परत का उपयोग दूरसंचार के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल। ऑप्शन बी, ताप मंडल। ऑप्शन सी, आयन मंडल। ऑप्शन डी, समताप मंडल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयन मंडल। ठीक है, वायुमंडल की आयन मंडल का उपयोग दूरसंचार के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, एनसीबी का पूरा नाम क्या है? एनसीबी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए, नेशनल कांस्टेबल बोर्ड। ऑप्शन बी, नेशनल चैंपियनशिप बोर्ड। ऑप्शन सी, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। एनसीबी का पूरा नाम क्या है? नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, बिहार में कौन सा जिला चाय की कृषि के लिए उपयुक्त है? बिहार में कौन सा जिला चाय की कृषि के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए, अररिया। ऑप्शन बी, पूर्णिया। ऑप्शन सी, कटिहार। ऑप्शन डी, किशनगंज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किशनगंज। किशनगंज में चाय की खेती सबसे अधिक होती है। इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था कि किशनगंज में सबसे अधिक बारिश होती है, इसलिए किशनगंज में चाय की खेती भी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में दल बदल संबंधी मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसको है? भारत में दल बदल संबंधी मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसको है? ऑप्शन ए, सदन के अध्यक्ष को। ऑप्शन बी, सत्ता पक्ष के नेता को। ऑप्शन सी, संबंधित दल के नेता को। ऑप्शन डी, निर्वाचन आयोग को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सदन के अध्यक्ष को। भारत में दल बदल संबंधी मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सदन के अध्यक्ष को है। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए, वैशाली में। ऑप्शन बी, सारनाथ में। ऑप्शन सी, बोधगया में। ऑप्शन डी, पटना में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में। ठीक है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति सारनाथ में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, सरोज स्मृति शोक गीत किसने लिखा है? सरोज स्मृति शोक गीत किसने लिखी है या लिखा है? ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन सी, सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन डी, मैथिली शरण गुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने सरोज स्मृति शोक गीत लिखा है। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, मगध के किस प्रारंभिक शासन के गद्य के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी? मगध के किस प्रारंभिक शासन की गद्य के लिए या गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी? ऑप्शन ए, बिंबिसार। ऑप्शन बी, महाकौशल। ऑप्शन सी, शिशुपाल। ऑप्शन डी, बृहदत्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार।
मगध के बिंबिसार को प्रारंभिक शासन की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, वन स्टॉप सेंटर योजना को किस रूप में जाना जाता है? वन स्टॉप सेंटर योजना को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए प्रशासन केंद्र के रूप में, ऑप्शन बी सखी केंद्र के रूप में, ऑप्शन सी सहेली केंद्र के रूप में, ऑप्शन डी विष केंद्र के रूप में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सखी केंद्र के रूप में। वन स्टॉप सेंटर योजना को सखी केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं की आर्थिक हितों की रक्षा करता है? कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं की आर्थिक हितों की रक्षा करता है? ऑप्शन ए विशेष विवाह अधिनियम 1872, ऑप्शन बी समान परिश्रमिक अधिनियम 1976, ऑप्शन सी कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984, ऑप्शन डी दहेज प्रतिरोध अधिनियम 1961। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समान परिश्रमिक अधिनियम 1976। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से किस नदी के तट पर हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया था? निम्न में से किस नदी के तट पर हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया था? ऑप्शन ए सिंधु नदी, ऑप्शन बी झेलम नदी, ऑप्शन सी ब्यास नदी, ऑप्शन डी रावी नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झेलम नदी। ठीक है, झेलम नदी के तट पर ही हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2020 का महिला एकल खिताब जीता है था? निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2020 का महिला एकल खिताब जीता है? ऑप्शन ए क्रिसा इवर्ट, ऑप्शन बी ईगा स्वीपाटेक, ऑप्शन सी सोफिया केनिन, ऑप्शन डी एस्ले बारेंटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईगा स्वीपाटेक। ऑप्शन नंबर बी, ईगा स्वीपाटेक ने फ्रेंच ओपन 2020 का महिला एकल खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी महात्मा ज्योतिराव फूले। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से भारत का कौन सा राज्य एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में शीर्ष पर था? निम्न में से भारत का कौन सा राज्य एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में शीर्ष पर था? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। हरियाणा भारत का पहला वो राज्य था जो 2020 में एनीमिया मुक्त सूचकांक में नंबर 1 पे था। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। ठीक है, ये आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न आने वाले बिहार पुलिस में पूछ सकता है, इसलिए आप इस प्रश्न को नोट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका। ऑप्शन ए है अधिकारों से संबंधित प्रावधान, ऑप्शन बी है उद्देशिका, ऑप्शन सी है एकीकृत न्यायपालिका, ऑप्शन डी है संसद से संबंधित प्रावधान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उद्देशिका। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? उद्देशिका कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने का निम्न में कौन सी योजना का उद्देश्य है? ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने का निम्न में से कौन सी योजना का उद्देश्य है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री बचत योजना, ऑप्शन बी राष्ट्रीय महिला कोष, ऑप्शन सी महिला समृद्धि योजना, ऑप्शन डी जवाहर रोजगार योजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महिला समृद्धि योजना। ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने का महिला समृद्धि योजना का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, 2020 में होप मिशन 2 मार्स किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया? 2020 में होप मिशन 2 मार्स किस देश के द्वारा प्रक्षेपित
किया गया है? ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूएई। ठीक है, यूएई 2020 में ऑफ मिशन टू मार्स में के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित है? आयुर्वेद का महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित थे? ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी शुंग वंश, ऑप्शन सी गुप्त वंश, ऑप्शन डी कुषाण वंश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुषाण वंश। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक कुषाण राजवंश के शासनकाल से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 49 है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी बृहदत्त, ऑप्शन सी दशरथ, ऑप्शन डी देववर्मन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बृहदत्त। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त था। क्वेश्चन नंबर 50 है आज का अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? ऑप्शन ए सादिक अली समिति, ऑप्शन बी दिलीप सिंह बुरिया समिति, ऑप्शन सी पीके थुंगन समिति, ऑप्शन डी डूमरलाल वैद्य समिति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पीके थुंगन समिति। पीके थुंगन समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए सभी प्यारे दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होता है हम लोग को मोटिवेट मिलता है। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा।